अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की मारामारी थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता। कई रातें आंख से आंख नहीं लगी, केवल एक चिंता थी, हम सबको थी, कि कैसे हम अपने बहनों और भाइयों के जीवन को बचा पाएं। लेकिन आज मन भरा हुआ भी है, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि हमारे वो बच्चों के नाम बताओ जिनके अभिभावक नहीं रहे, तो ये कहते हुए आनंद नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होती, मन दर्द और पीड़ा से भरा रहता है। हमने कई अपनों को खोया है। शताब्दियों में कभी कभार ऐसी भयानक त्रासदी आती है जैसी मेरे प्रदेश ने देखी, हम सब ने देखी। लेकिन मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, जिस जज्बे से आप सब ने, और आप सब में मेरे जनप्रतिनिधि मित्र जिनने अलग अलग अभिनव प्रयोग किए, फटाफट कैसे ऑक्सीजन प्लांट ऑर्डर कर दिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुला लिए, दवाइयों का इंतजाम किया, समाज सेवियों का सहयोग लिया और पूरे समाज को एक साथ जोड़ लिया। जो प्रयास आपने किया, मैं उन प्रयासों का अभिनंदन करता हूं। और मैं आज अपने प्रशासन को भी आपके साथ बधाई देना चाहता हूं। संकट की इस घड़ी में प्रशासन के साथियों ने भी दिन और रात मेहनत करके अपने जिलों को संकट से निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम अपने उन कर्मचारी मित्रों को भी प्रणाम करते हैं जो कर्तव्य का निर्वाह करते हुए इस दुनिया से ही चले गए। ऐसे बहुत से साथी हैं हमारे, और बाकी भी कर्मचारी जो हमारे आज काम कर रहे हैं, उनने भी अद्भुत सेवा की भावना का परिचय दिया है। जनता ने सहयोग किया और इसी का आज परिणाम है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण आज पूरी तरह से काबू में है, कंट्रोल करने की स्थिति में है। आप सब लोगों ने अपनी अपनी पॉजिटिविटी रेट बताई, वो लगातार नीचे जा रही है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन मैंने प्रारंभ में कहा था, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, गांव की बाढ़ की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां भी ध्यान रखें। नंबर 1, अभी हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। ये कोरोना का वायरस अभी भी है और ये काबू में इसलिए हुआ है कि हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। कोई ये ना सोचे कि अब कोरोना खत्म हो रहा है। ये गलती हम में से कोई ना करे। कोरोना वायरस है और इसलिए इसको पूरी तरह से काबू में करना है। तो 31 मई तक का टारगेट हम लें। 31 मई का टारगेट हम लें कि हर जिले में, हमारे संभाग में हम 2-4 पॉजिटिव केस बचे तो बचे, नहीं तो बचने नहीं देंगे, 0 पे लेके आएंगे। हम सबका टारगेट होना चाहिए। टारगेट केवल जिलों का नहीं, ये टारगेट हर गांव का होना चाहिए कि मेरे गांव में कोरोना नहीं है, मेरा गांव कोरोना मुक्त। मेरे गांव में 1, 2, 4 प्रकरण है पॉजिटिव, उनको मैं खत्म करूंगा, वो प्रकरण भी मेरे यहां नहीं रहेंगे। 0 कोरोना के पेशेंट हमको अपने गांव में करना है, अपने वार्ड में करना है। कोरोना मुक्त गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करे, मेरा गांव कोरोना मुक्त, शहर में मेरा वार्ड कोरोना मुक्त। ये हमको करना पड़ेगा और 31 से आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि जून में हमको चीजें खोलनी शुरू करनी है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे खेती बाड़ी बाकी चीजें कई काम शुरू करना है, आखिर दुनिया भी तो हमको चलानी है। इसलिए आज उज्जैन संभाग के सब जिले एक संकल्प करें कि 31 मई तक हम जी जान एक करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और जनता के सहयोग से अनुशासित आचरण करते हुए वो सारे उपायों का अवलंबन करेंगे कि हम कोरोना को लगभग 0 कर देंगे। इक्का दुक्का आ सकते हैं केस, अगर वो आए तो हम बाद में उनको कंट्रोल कर लेंगे। जब हम अनलॉक करेंगे तो वो भी वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, लेकिन उस समय अगर कोई प्रकरण आया तो उसके बाद भी मैं बाद में चर्चा करूंगा
कोरोना संक्रमण रोकने का व्यवहार जनता को करना पड़ेगा। एकदम निकल पड़े तो फिर बढ़ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता उनको। लेकिन अगर अनुशासित रह के हम निकले तो जहां 2-4 आएंगे हम तुरंत माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के उनको वहीं दबोचेंगे, बढ़ने नहीं देंगे और सामान्य जीवन भी अपना चलता रहेगा और कोरोना को कंट्रोल करने का काम भी हमारा चलता रहेगा। इसलिए नंबर 1 मेरा निवेदन है, आप सब संकल्प कीजिए। फिर मैं कह रहा हूं, गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, बाढ़ का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, ब्लॉक का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और हमारे जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम, कि मेरा जिला 0 हो जाएगा कोरोना संक्रमण के मामले में। और इसलिए 31 तक कोई छूट नहीं, कोई लापरवाही नहीं। आप में से कई मित्रों ने मुझे कहा कि 31 तक मत करो छूट, मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, सब जिले आज सामूहिक संकल्प पारित कर दो कि 31 मई तक हम कोरोना मुक्त करेंगे और तब तक कोई छूट नहीं, पूरी कड़ाई। ये फैसला आप सब लोग करो, मुझे लगता है, और इसमें हम जुड़ जाएं। आज 19 तारीख है, आज 19 तारीख है, 11 दिन है, 11 दिन में हम सब जुड़ गए तो इसको पूरी तरह से हम काबू में करके खत्म कर देंगे। तो नंबर 1 ये। नंबर 2 किल कोरोना अभियान। ये अभियान अभी भी चलेगा और जून में भी जारी रहेगा। ये कुंजी एक की है कोरोना को समाप्त करने की। हमारे यहां संकट क्यों बढ़ा? संकट हमारे लिए यहां इसलिए बढ़ा कि गांव में लोगों ने बताया ही नहीं। सर्दी बुखार जुकाम हो रहा है, आरएमपी डॉक्टर हो चाहे बंगाली डॉक्टर हो, वो इलाज कर रहा है, वही बाटल चढ़ा रहा है। और पता चला जब दम घुटने लगा, फेफड़े खराब हो गए, सांस लेते बनी नहीं, तो अस्पताल भगे। तब तक मामला इतना बिगड़ गया कि फेफड़े ही खराब हो गए, तो आसानी से इलाज नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। ये इसलिए बढ़े कि या तो पहचान नहीं पाए लोग या पहचान के भी छुपा लिया। लेकिन आज मैं कह सकता हूं आप सबके प्रयत्नों से कि अब जनता कॉन्फिडेंस में आ गई है, अब जनता आत्मविश्वास से भरी और उसको लगता है कि बता देना चाहिए। तो हमारा ये किल कोरोना चलते ही रहेगा। ये इसलिए ताकि अगर कोई सर्दी बुखार जुकाम खांसी वाले आए तो तुरंत हम उनको दवाइयों के किट दे सके, जरूरत पड़े तो होम आइसोलेशन कर सकें, उनके टेस्ट हम करा सकें, और जरूरत पड़े तो ब्लॉक में हमने इतनी अच्छी व्यवस्था खड़ी कर ली है कि वहां अस्पताल में सीसी जो हमने कोविड केयर सेंटर बनाया उनमें ले जाए। तो ये दूसरी चीज किल कोरोना गांव में भी चलेगा। कुछ तो शहरों ने घर घर किया, उज्जैन में भी जैसे मुझे बताया हम तो घर घर कर रहे हैं, तो कस्बे शहर में भी घर घर किया जा सकता है। नहीं तो कोविड सहायता केंद्र पे आप गाड़ी घुमाओ, अनाउंसमेंट करे कि जरा भी सर्दी बुखार खांसी वाले भैया बताओ और यहाँ जांच कराओ, ये कोविड की दवाई खाओ और तत्काल स्वस्थ हो, कोई छुपाओ मत। दूसरी बात मेरी ये है, ये करना ही होगा और ये लगातार करते रहना पड़ेगा ताकि कोई केस आए तो तत्काल हम इलाज कर सकें, वो फैला ना पाए। नहीं, आप जानते 1 से 10 में और 10 से 100 में। 31 मई तक इसलिए मैंने कहा कोई शादी ब्याह नहीं, जून में हम लोग अनुमति देंगे ताकि जितने पेंडिंग मामले हैं शादी विवाह के उनको भी धीरे धीरे बहुत कम संख्या में हम कर सकें। तो किल कोरोना अभियान चलता रहेगा। ये नंबर 2। तीसरी चीज टेस्ट में एग्रेसिव टेस्टिंग करो, कोई टारगेट नहीं, खूब टेस्टिंग करो। क्या बिगड़ता है? ज्यादा से ज्यादा कहीं होगा तो पकड़ लेंगे और पकड़ के तुरंत कंटेन कर देंगे, इलाज कर देंगे। ये टेस्ट कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। सारे जिले साफ सुन ले, मैं कह रहा हूं कल हमने 73,000 टेस्ट करे। जितने पॉजिटिव केस है उससे कम 10 गुना टेस्ट होना चाहिए। उस हिसाब से तो हमको 50,000 ही करने थे, हमने 73,000 करे। और ज्यादा करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है तो मोबाइल गाड़ी घुमा के टेस्ट करो जी, कोई जरूरी थोड़ी कि आए तभी टेस्ट करें। तो ये अधिकतम टेस्ट, इससे हम पकड़ लेंगे चीज कहीं भी कुछ होगी तो, और संक्रमण की चेन हम तोड़ देंगे। मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। होम आइसोलेशन वालों की चिंता करो, आपने कहीं ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, फोन उनको बार बार जाते हैं और इसलिए होम आइसोलेशन में लोग ठीक हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में योग से निरोग, होम आइसोलेशन में पैम्फलेट उनको देना, होम आइसोलेशन में उनकी पूछताछ,
जरूरत पड़े तो कोविड केयर सेंटर में भर्ती करना। और एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि जिनके घर छोटे हो और अभी भी पॉजिटिव केस तो निकल ही रहे, किसी जिले में 100 है, किसी में 62 है, किसी में 70 है, कहीं थोड़े ज्यादा है, कहीं थोड़े कम है, लेकिन ये केस तो निकल ही रहे। तो जिनके घर छोटे हो उनको कोविड केयर सेंटर में ले जाओ तुरंत, घर में मत रहने दो, नहीं बाकी को संक्रमित कर देंगे पूरे घर को। तो उसकी चिंता भी आप लोग करें। दवा का वितरण निरंतर चलता रहे। सर्दी जुकाम बुखार है तो टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इंतजार मत करो, पहले ही दवाई का किट दे दो ताकि वो खाना शुरू कर दे तो संक्रमण फेफड़ों में ना घुस पाए, उसकी चिंता करो। इलाज के लिए मैं कह रहा हूं सारे जिला प्रशासन से, सांसद साथियों से, विधायक साथियों से, मंत्रीगणों से, हमको तीसरी लहर की तैयारी करनी है। वो छोटी आए बड़ी आए, ये वायरस जब तक है लहरें आती रहेंगी, इसलिए थर्ड वेव की तैयारी अभी से करनी है। आपने कई सुझाव दिए कि आईसीयू बेड बढ़ाएं, दूसरे बेड बढ़ाएं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा करने। अब हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जी जान से ध्यान देंगे। तीसरी लहर की तैयारी हम अभी से करेंगे। और दूसरी बात आपने कही है कि स्टाफ की कमी है। कल ही हमने 1015 सिस्टर्स की भर्ती करी है, 2000 की और हम करने वाले, 800 डॉक्टर्स की करने वाले। आपको मैंने छूट दी है कि यथासंभव अपने अपने जिले में जितना पैरामेडिकल स्टाफ उसकी भर्ती करो, पैसे की चिंता मत करो, हम इंतजाम और व्यवस्थाएं करेंगे। जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आने हैं उनमें सिटी स्कैन में थोड़ी देर लग रही है क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है, वो दूसरी कंपनियों की आएंगी, हम पीछे पड़े हैं, लेकिन सिटी स्कैन में थोड़ी देर हो सकती है। लेकिन सिटी स्कैन सहित जितनी आवश्यक चीजें हैं उनको हम ऑर्डर कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टाफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने अपने जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करे कि कितने बेड वो बढ़ा सकता है। मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, यहां तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कितने बेड वो बढ़ा सकते हैं, इसकी प्लानिंग करे। ऊपर से संसाधन की व्यवस्था हम करेंगे ताकि हम भविष्य में परेशानी का सामना ना करें। और एक बात है ब्लैक फंगस के बारे में, ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आज मध्य प्रदेश में 573 के आसपास हैं। मेरे पास हर जिले का हिसाब है, थोड़े और बढ़ सकते हैं। अब ये कल्पना नहीं थी कि एंटी फंगल इतने इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। मैं लगातार संपर्क में हूं, जितने इंजेक्शन मिल पाए, चाहे वो सन फार्मा के दिलीप सांघवी, उनसे बात करके फिर भारत सरकार ने अब तय कर लिया है कि वो वहीं से कोटा आवंटित करेंगे। आज या कल इंपोर्ट होकर इंजेक्शन आ रहे हैं, वो जैसे ही आते हैं हम उनको जिलों में भिजवाते हैं और उनका न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कराएंगे। मैं लगातार संपर्क में हूं, लगातार बातचीत कर रहा हूं, तो उसका इंतजाम भी करेंगे। आप सब पोस्ट के कोविड केयर सेंटर अपने अपने जिले में एक बनाना है और वहां ब्लैक फंगस के साथ साथ बाकी जो मैंने बताया हार्ट से संबंधित ब्लड के थक्के जमना, उसका सारे कलेक्टर्स को मैं निर्देश दे रहा हूं। और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से, क्योंकि बहुत समझदार लोग हैं, आप सब जो काम कर रहे हैं विधायक सांसद साथी, उनको भी कह रहा हूं कि जो लौट के जा रहे हैं घर पे, एक जिले ने ये किया, एक दो जिलों ने ये किया, उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी बताएं। और उनको ये कहें कि जरा सी दिक्कतें तो ये पोस्ट कोविड केयर सेंटर पे आ जाएं। उनकी नेजल इंडोस्कोपी अगर हमने टाइम पे करवा दी तो ब्लैक फंगस का तुरंत पता चल जाएगा। और नाक में ही जैसे कोरोना हम गले में दबा देते हैं, दवाई देके हार्ट उसमें लंग्स में नहीं जाता, वैसे नाक में ही खत्म कर दें, ये आंखों में ना जा पाए और ये ब्रेन में ना जा पाए, ये इंतजाम हमको करना पड़ेगा। तो ब्लैक फंगस के लक्षण अगर हैं तो तत्काल पोस्ट कोविड केयर सेंटर में, और एक सेंटर हमें ऐसा बना ही रहे एक जिले में जो मैंने निर्देश दिए हैं, जहां तत्काल हम ब्लैक फंगस पहचान के उसके इलाज की व्यवस्था हम लोग कर पाए। बाकी दवाइयों की कहीं कोई कमी नहीं है। इतना मैं एक बार फिर कहूंगा कि कालाबाजारी अगर कोई करे तो जिला प्रशासन को छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। ऐसा करने वाले नर पिशाच है जो संकट के समय में कालाबाजारी करके नकली इंजेक्शन लगा दे, नकली दवाई दे दे या ज्यादा पैसे में दवाई बेचे,
वैसे लोगों को मेरा निर्देश है, सीधे एनएसए में जेल भेज दो। ऐसे बेईमानों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, ये मेरा निर्देश है। इसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए। कहीं नहीं हुआ तो मैं गंभीरता से ले लूंगा। ये मैं सीधे सीधे आपको निर्देश दे रहा हूं। इसके अलावा 3-4 चीजें और जो मैं आज कहना चाहता हूं। नंबर 1, राशन का वितरण पर्याप्त मात्रा में हमने सुनिश्चित किया है। ये ढंग से राशन का वितरण हो जाए, ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी ध्यान दें। कोरोना के साथ और भी गम है जमाने में, बाकी लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं कि जिनका जनता कर्फ्यू के कारण जीवन यापन में हमको सहयोग करना पड़ेगा। तो ये राशन ढंग से पहुंच जाए, ये आपकी जवाबदारी है। अभी हमने शहरी स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाला था, परसों मैं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाल रहा हूं, नर्सों में डालूंगा, भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में पैसा, उसके एक दिन में बाद डालूंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में पैसा। ये इसलिए कि इन गरीबों की जिंदगी भी कोरोना काल में चलती रहे, तो उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। और मैंने बीच में ही कहा है, जैसा मंदसौर ने अच्छा प्रयोग किया कि बच्चों की पहचान के लिए मुझे उज्जैन में भी बताया कि उनने भी पहचान लिए जिनके अभिभावक नहीं है, माता पिता या अभिभावक, ऐसे बच्चे, तो उनको हमको पूरा सहयोग करना है। और मैं तो इसी हफ्ते उनके खाते में पेंशन की राशि का जितने नाम मिल जाएंगे प्रारंभ करना चाहता हूं। वैसे कर्मचारी साथी जिनका कर्तव्य का निर्वाह करते हुए स्वर्गवास हो गया, उनके लिए भी हमने अनुकंपा नियुक्ति की योजना भी बनाई है और अनुग्रह राशि की योजना भी बनाई है। तो उनकी भी सूची अगर जल्दी प्राप्त हो जाएगी तो उनको हम जल्दी उनके परिवार को राहत दे पाएंगे। मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान को ढंग से हमको चलाते रहना है, क्योंकि समाज के सहयोग से ही हम कोरोना को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं और कोई दूसरा हमारे पास रास्ता या माध्यम नहीं है। आरएमपी डॉक्टर्स के बारे में एक अच्छा प्रयोग हुआ है, जैसा मंदसौर ने बताया, उस प्रयोग के बारे में भी मैं सोचूंगा। जो अपेक्षाएं आपने व्यक्त की है अलग अलग सुविधाओं की, उनको भी पूरा करने का हर हालत में मैं प्रयास करता रहूंगा। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि अभी आप ये मत मान लेना कि कोरोना चला गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये बीमारी रहेगी। इस बीमारी से सजग होकर ही हम लड़ सकते हैं, क्योंकि इतना भयानक दर्द हमने सहा है, इतना भयानक दर्द सहा है कि अब फिर अपने प्रदेश को हम उस स्थिति में नहीं पहुंचने देंगे। उपार्जन का काम लगातार हमने चलाया है, मैं समझता हूं लगभग पूरा हो गया होगा, कोई किसान शेष नहीं बचा होगा। तो वो काम भी उपार्जन का हमारे प्रदेश में बेहतर हुआ है। लेकिन और किसी भी आम आदमी को दिक्कत ना हो, उसकी आप लगातार चिंता करते रहे। वैक्सीन के मामले में उत्पादन की सीमा है, हर एक ने मुझे बताया कब उत्साह है वैक्सीन के लिए। तो सारे कलेक्टर्स ये ध्यान दे कि वैक्सीन का एक भी डोज बेकार नहीं जाना चाहिए। 10 की और 20 की बाउल, उसमें अगर 95% लोग आते, 10 की बजाय 8 आए, तो आप पहले से वेटिंग में एक सूची रखो और उनको बुला के रखो, भैया अगर वो नहीं आए तो आपको लगेगी, नहीं तो आपको दूसरे दिन लगेगी, ताकि हमारा एक भी डोज बेकार ना जा पाए। ये सुरक्षा चक्र है हमारा। इसको जैसे जैसे डोजेज मिल जाएंगे, मैं लगातार संपर्क में हूं भारत सरकार के, वैसे इसको बढ़ाते जाएंगे और इसको फिर हम पूरा करके अपनी जनता की जिंदगी को सुरक्षित करने का काम करेंगे। आप सबने जो अद्भुत सहयोग किया है उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे मन में आपकी तरह एक ही ललक, एक ही तड़फ, एक ही जुनून है कि कैसे भी कोरोना के संक्रमण से अपनी जनता को सुरक्षित निकाल ले जाना, पीड़ितों की मदद करना और जो संक्रमित है उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से व्यवस्थाएं करते हुए इस ऐतिहासिक संकट से, जो शताब्दी का सबसे बड़ा संकट है, हम अपनी जनता को निकाल के ले जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना निश्चित तौर पर हारेगा और हमारी जनता जीतेगी। हर जिले ने अच्छा कुछ ना कुछ प्रयोग किया है।
एक जिले के प्रयोग को जो अच्छा है दूसरा जिला अपनाए, ताकि एक जिले ने कुछ अच्छा किया है दूसरा उससे सबक ले, सीखे। और मैं फिर कह रहा हूं, कुंजी है जनता का सहयोग, और इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पंचायत के, ब्लॉक के और जिले के, इनको सक्रिय ही रहना है लगातार, और इन्हीं के माध्यम से हम शासन की योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचाएंगे। नीमच चूंकि बीच में कट गया था, इसलिए नीमच की समीक्षा नहीं हो पाई। अब हम नीमच के साथ चर्चा करेंगे। बाकी जिले नीमच के अतिरिक्त अगर जाना चाहे, लेकिन एक फैसला 31 मई का तो सबको स्वीकार है ना, 31 मई तक पूरी कड़ाई से बंद, सबको स्वीकार है ना, 31 मई तक पूरी कड़ाई से बंद, और 1 जून से फिर हम धीरे धीरे ओपन करना प्रारंभ करेंगे। तो यह सामूहिक रूप से उज्जैन संभाग का फैसला है, सारे जिले इसमें कवर होते हैं, और तब तक जी जान लगा के इसको हम सारे उपाय करके रोकेंगे। बाद में फिर वैज्ञानिक तरीके से कैसे धीरे धीरे खोलना है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से कोरोना को हम हराएंगे। और मध्य प्रदेश मॉडल जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी प्रशंसा की है, जो सामाजिक चेतना हमने साथ जोड़ी है और जो जनभागीदारी की है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की, उसके माध्यम से हम कोरोना को पराजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी मित्र जा सकते हैं, नीमच वाले जरूर रुकेंगे ताकि मैं उनसे बात कर लूं, लेकिन आप जाओ उसके पहले सांसद सुधीर गुप्ता जी